जुमला उलमाए ज़वील एहतराम, क़ारियान कुरान हकीम, सनाखान हबीब किबरिया, आइम्मा मसाजिद, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत आशिक़े खैरुल वरा बारगाहे खैरुल अनाम में अर्ज़ गुज़ार हैं। हम ग़ुलामों को किस दर्जा वो हमसे मोहब्बत फरमाते हैं कि हुजूर की मोहब्बत उनके दिल में इस दर्जा है कि कहते हैं या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। लेकिन आला हजरत को हम गुलामाने अहमद रजा से कितनी मोहब्बत है कि बारगाहे खैरुल अनाम में सलाम पेश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी हमें फरामोश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अर्ज गुजार है कि या रसूल अल्लाह, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। कौन रसूल पाक जिनकी शान में अर्ज गुजार है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ज़हे इज़्ज़तो इत्तलाए मोहम्मद की है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आला हजरत सरकार हम गुलामों को, गुनाहगारों को ये मोहब्बत वाला पैगाम सुनाते हुए फरमाते हैं कि रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। आइए उसी शहरियारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफात, शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहनशाह, अर्श के ताजदार जनाबे अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दरूदो सलाम बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आपकी निगाहें देख रही हैं कि मिंबर शरीफ पर उलमा की एक कसीर तादाद मौजूद है, जो बगैर किसी दावत और बगैर किसी खुशूसी पेशकश के ये आपके दयारे मोहब्बत में इत्तेहादे अहले सुन्नत के नाम पर जश्न ईद मिलादुन नबी की पाकीज़ा महफिल में शिरकत के लिए हाजिर आए। अहबाबे अहले सुन्नत, आप लाइके मुबारकबाद हैं कि आप अपनी नियाबत करने वाला, अपनी क़यादत करने वाला ऐसा आलिम रखते हैं जिन्हें दुनिया हुजूर सैफे रजा के नाम से जानती है, जिन्होंने हमारे और आपके लिए गुले गुलजारे कादरियत, शेरे कालपी, मखदूमी, सैयदी आकाई हुजूर सैयद गयासुद्दीन साहब क़िबला तिरमिज़ी दामत ज़िल्लुहुन नूरानी को हम और आपके दरमियान हमारी सयादत के लिए बुलाया है। और अभी थोड़ी ही देर में वो शख्सियत भी आने वाली है जो आपके इलाके की है, जिन्होंने मुझ नाचीज से खुद फोन करके कहा कि अजीजम, मैं ऐसे मुबारक मसूद मौके पर खुद ही हाजिर होऊंगा, क्योंकि ये इत्तिहाद अहले सुन्नत की बात है। ये वो इत्तिहाद है कि जिसका
हमें कुरान हुक्म देता है। वो कौन सी शख्सियत है? आपके करीब में गुले गुलजारे अशरफियत सईदी मिसबाहुद्दीन साहब क़िबला है। ऐसे बहुत सारे उलमाए किराम हैं, आइम्माए मसाजिद हैं, जिन्होंने हमसे कहा कि हम खुद वहाँ पहुँचेंगे। हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ गो है मौला ताला हम सब की शिरकतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने कुरान की एक बड़ी ही मशहूर मारूफ आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है, जिसको हर कलमा गो पढ़ता है और बास तो इसी के बुनियाद पे उम्मत में गुमराही फैलाते हैं। कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान है जिसके जरिया बहुतेरे जहाँ राहयाब होते हैं वहीं बहुत सारे गुमराह होते हैं। राहयाब कौन है, कामयाब कौन है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खुद फरमाता है ऐ साहिबाने ईमान तुम अल्लाह की रस्ती को मजबूती के साथ मिलके थाम लो। यहाँ जमिया का लफ्ज है जिसका धोखा देके ये लोग कहते हैं कि अल्लाह तमाम को कहता है कि सारे लोग एक साथ मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अगर यहाँ जमिया को इतना ही मुतलक रखना है तो कलमा गो ही क्यों, तमाम बनी नौए इंसान को इत्तेहाद का पैगाम दो। और अल्हम्दुलिल्लाह बतक़ाज़ाए इंसानियत हम पैगाम देते भी हैं, लेकिन जहाँ दीन ईमान की बात हो वहाँ हमारे मुक्तदा जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा है और हादी हमारा कुरान है। कुरान क्या कहता है आप कुरान से पूछोगे तो पता चल जाएगा। अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने महबूब की ताज़ीम व तौकीर का हुक्म फरमाया है। दूसरी जगह इरशाद फरमाता है मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि ये रसूल पाक वो है कि जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना फरमाए उससे बाज आ जाओ। अल्लाह ने अपनी तौहीद अपने महबूब के जरिया हम और आपको अता की है। इरशाद होता है कुल हुवल्लाहु अहद, वो कादिर मुतलक है, वो जैसे चाहता अपनी तौहीद का हम सबको अपनी तौहीद से रूशनास कर देता। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया कि ऐ महबूब आप अपनी जुबान मुबारक से फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। अब मुसलमानों नबी की अज़मत शान पर कुर्बान जाओ कि अल्लाह ने यहाँ तक फरमा दिया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल पाक की इताअत करो। अल्लाह उन्हें इतना महबूब कर रहा है, अपना हबीब कर रहा है कि कुरान पढ़ के आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। मुसलमानों अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वज़कुरू वला तफर्रकू, और फिरकों में ना बटो। अब कुरान की इस आयत को सामने रखें और कौले रसूल को सामने रखें। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी और 72 जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। असहाबे रसूल ने अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह जब ये 72 फिरके होंगे और ये जहन्नमी होंगे उनमें एक फिरका जन्नती होगा, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है? अल्लाह के प्यारे नबी की गैब दानी पर उनकी अज़मत शान पर कुर्बान जाओ कि जिनके ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, कि रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। कुरान कौन? जिसके ताल्लुक से रब फरमाता है तफसीलल किताब, और ये लौहे महफूज की तफसील है, लौहे महफूज की शान कुरान ने ये बयान की है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशकोतर चीज नहीं है जो लौहे महफूज में मौजूद ना हो। अल्लाह ने लौहे महफूज सिखाने की बात नहीं की है जो कुरान के मुकाबिल में इजमाल है, और सिखाने की जो बात की है वो कुरान की है, और कुरान जो है लौहे महफूज के मुकाबिल तफसील है। तभी तो अल्लाह के नबी एक मर्तबा का वाकया है मुसलमानों, अपने नबी की अज़मत और शान पर कुर्बान जाओ। अल्लाह ने जो उन्हें इख्तियारात उन्हें पावर बख्शे हैं उस पावर के सदके जाओ। अल्लाह के नबी अपने काशाने नबूवत से निकलते हैं, एक हाथ में किताब है, सरकार फरमाते हैं ऐ मेरे अजीज सहाबा क्या तुम्हें मालूम है कि ये किताब कैसी है? सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। नबी फरमाते हैं ये जन्नत वालों की किताब है, इसमें अहलियाने जन्नत का नाम है, उनके बाप दादाओं का नाम है, उनके कबीलों का नाम है, आखिर इसमें टोटल कर दिया गया है। और दूसरी हाथ में जो किताब है इसमें अहलियाने जन्नम जहन्नम का नाम है और उनके नाम
लिखे हैं, उनके बाप दादाओं के नाम लिखे हैं, उनके कबीलों के नाम लिखे हैं और आखिर में टोटल कर दिया गया है। अरे कमाल की बात तो ये है कि वो नबी है कि अल्लाह ने आदम के ताल्लुक से फरमाया वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, कि अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों का नाम सिखा दिया, लेकिन अपने महबूब को जब सिखाने की बात की है इरशाद होता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि ऐ महबूब आपके रब ने आपको वो सब कुछ बता दिया है जो आप नहीं जानते थे। हम मुसलमानों जरा गौर करो कि जब अल्लाह कह रहा है ऐ महबूब हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते हैं, तो अब कौन सी चीज छिपी रह गई? तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको रब इकरा रब्बुकल अकरम नहीं। मुसलमानों हमारे नबी की शान बड़ी अजीम और बड़ी निराली है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नती होगा। अल्लाह के नबी के अजीज सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, ये सब कलमा पढ़ने वाले होंगे, नमाज रोजे के दावेदार होंगे, दाढ़ी रखने वाले होंगे, जुब्बो दस्तार होने वाले होंगे, कुरान की आयतें पढ़ने वाले होंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, कि जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे सहाबा है उस तरीके पर जिसको पाना समझ जाना कि ये जन्नती फिरका है। सोचो मुसलमानों नबी की शान तो ये है कि अल्लाह फरमाता है मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल सुबह क़यामत तक जो तुम्हें अता करेगा वही शरीयत है, जिससे मना फरमाए वही नाजायज़ व हराम है। वो चाहते तो ये कह देते कि ऐ मेरे अजीज सहाबा मेरे तरीके पर, वो तरीका जिसको अल्लाह ने उसवा बनाया है उस तरीके पर जिसको पाना समझ जाना ये जन्नती वाले हैं, ये जन्नती फिरका वाले हैं। लेकिन गैबदान नबी को मालूम था कि कल को एक जमात ऐसी पैदा होगी जो कुरान की आयतें तो पेश करेंगी लेकिन नबी की मोहब्बत, नबी की इताअत, नबी का अदब व एहतराम और नबी का इश्क उनके सीनों में ना होगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा की पाकीज़ा सीरत रख दी है। कौन सी सीरत? आप मुसलमानों गौर करो, आज हमसे मिलादुन नबी पर दलीलें मांगी जाती है। ये अजीज सहाबा है, हमने देखा है, हमने बुजुर्गों से सुना है, ये देख सुनना हमारे देखने से कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये सहाबा बयान करते हैं, रावियाने हदीस बयान करते हैं अल्लाह के नबी जब वजू फरमाया करते थे तो वजू के कतरात जमीन पे गिरने नहीं देते थे। अल्लाह के नबी के वजू के कतरात को सहाबा पी जाते हैं। बाज रवायतों में है आपका दम मुबारक पी गए हैं, बौलो बरास को महफूज रखते हैं। अरे कुर्बान जाओ आला हजरत पर कि आला हजरत ने हमें सहाबा का तरीका दिया है। हजरत उम्मे सुलैम है, अल्लाह के नबी कैलुला फरमा रहे हैं जिसमें मुबारक से पसीना निकलता है, वो खुशबू वो पसीना मुबारक शीशी में जमा करती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ उम्मे सुलैम ये क्या कर रही हो? उन्होंने अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह आपका पसीना मुबारक जमा कर रही हूँ क्योंकि इसमें ऐसी खुशबू है, ऐसी खुशबू है कि जिसकी तर्जुमानी आला हजरत करते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। यही अल्लाह के प्यारे नबी है कि जब ये गुजरते हैं एक झाड़ी में इमामा फंस जाता है, बादू एक सहाबी रसूल गुजरते हैं जानबूझकर अपने इमामे को फंसाते हैं। हजरत इमामे मालिक जलीलुल कद्र ताबी है, मदीना की गली में है। मदीना की गली कौन गली? आला हजरत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उसी मदीना की गली में इमामे मालिक चल रहे हैं, किनारे किनारे से चलते हैं, 2 कदम बढ़ा बढ़ा के चलते हैं। किसी ने पूछा था ऐ इमामे मालिक आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने फरमाया था कि अभी करीबे जमाना में अल्लाह का प्यारा हबीब, वो हबीब कि जिसके लिए सहाबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह व अहसन मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा, जिसको बरेली के इमाम ने आसान लफ्जों में 4 जुबानों में यूं अर्ज किया है कि या रसूल अल्लाह लम याति नज़ीरु कफी नजरिल मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तुरे सर सोए है तुझको शहेदाल दूसरा जाना।
वाला यही इमाम मालिक है, जलीलुल कद्र ताबी ताबई है, मदीना की गली है और वो कदम बढ़ा बढ़ा के चल रहे हैं, गली में किनारे किनारे से चल रहे हैं। पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने फरमाया था कि अभी हाल में माजी करीम में अल्लाह के प्यारे नबी का गुजर हुआ है और मैं कदम बढ़ा बढ़ा के किनारे से इसलिए चल रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के नबी के कदम इन गलियों में पड़े हो और इन जर्राए मुबारका ने उनके कदमों का बोसा लिया हो और इमाम मालिक का कदम उन जर्रात पे पड़े। मेरी गैरते इसको गवारा नहीं है। तभी तो बरेली के इमाम पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह, हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है। ओ जाने वाले, आखिरी बात आपको बता दूं, ये नबी मुअज्जम है जिनकी शान में पूरा कुरान नजर आता है, पूरा कुरान उनकी नात नजर आता है। सहाबा की जिंदगी देखें तो इताअत इश्क व मोहब्बत रसूल में गुजर रही है। वो नबी की जात के हवाले से उनका वही अकीदा है जिसकी तर्जुमानी आला हजरत सरकार ने की है। या रसूल अल्लाह, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी की पाकीज़ा सीरत, सहाबा की पाकीज़ा सीरत है। मुसलमानों, आप सोचो आज इत्तेहाद की जो बात करते हैं, अल्लाह ने जिनकी शानें बढ़ाई हैं, जिनकी अजमतें बढ़ाई हैं, जिनकी कदरों मंजिलत बढ़ाई है, जिनकी शान में पूरा कुरान नजर आता है, उनकी शान में कुछ लोग तौहीनें करते हैं। हम उनसे हाथ कैसे मिला लेंगे, उनसे इत्तेहाद कैसे कर लेंगे, जबकि कुरान कहता है वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, कि इन मुनाफिकों की, इन मुनकिरीन इस्लाम की तुम बात को कबूल न करो। खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, कि हमारे दरबार ये दो फूल, गुले गुलजारे कादरियत, गुले गुलजारे अशरफियत, मखदूमाने गिरामी वकार, शेरे काल्फी और साथ ही साथ सैयदी मिसबाहुद्दीन साहब क़िबला पैगंबर नगर शरीफ, ये जलवा अफरोज हुए। इन हजरात ने तशरीफ आवरी के जरिया हम और आपको ममनून व मशकूर किया है। आपकी तरफ से इन आकाओं की बारगाह में आला हजरत की जुबानी हम कहते हैं, ये शेरे काल्फी मौजूद हैं जिनके ताल्लुक से आला हजरत ने अपने दुआ में कहा, दे मोहम्मद के लिए रोजी का रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। ये आकाजादे हैं, ये आले नबी हैं, औलादे नबी अली हैं, जिनकी शान ये है कि आला हजरत कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब माशाअल्लाह एक इस महफिल के मखसूस शायर मदाह खैरुल अनाम मोहतरम कारी जाकिर साहब क़िबला से मैं गुजारिश करूंगा, जाकिर इस्माइली साहब क़िबला से, कि वो तशरीफ़ लाएं और ना तो मनकबत के जरिया हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अल्लाह ताला आप सबकी आमद को मुबारक फरमाए। इन आकाओं के चेहरों की ज़ियारत करें, अपने ईमान और अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।